अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नाजिश जावेद और जी वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे। यहाँ है जी सुबह का टाइम और ये देखें जी मेरे किचन में जिस दिन हेल्पर नहीं आती मेरे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी सोच है। सारे निकल के तैयारियाँ शेयरियाँ करके कोई कॉलेजों में गया, कोई ऑफिस में गया और मैं रह जाती हूँ जी यहाँ पे मासियाँ बन के और अम्मियों के काम ख़त्म नहीं होते। कुकिंग भी करनी होती है, घर को भी देखना होता है, बच्चों की चीज़ों को भी देखना होता है। ये देखें जी काम जिस दिन हेल्पर ना आए तो मुझे लगता है सारे मोहल्ले का काम मेरे घर में इकट्ठा हो जाता है और मेरे लिए मसला हो जाता है। यहाँ पे मैंने किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी जी अपने रूम में। मैंने कहा जी घर की सफाई कर लूँ और अच्छा खासा मुझे जो है ना 2-2.5 घंटे लग गए थे यही बर्तन और घर को चमकाते चमकाते। और थकावट के बाद उसके बाद मेरा बुरा हाल था जी। और बच्चे आके कहते हैं अम्मा आपने क्या किया सारा दिन। आप सारा दिन बस आपने टीवी देखा होगा या आप अपने यूट्यूब पे बैठी रही होगी, अपने व्लॉग्स देखे होंगे। हाथ धोती है वैसे इतना ज़्यादा काम करो फिर भी वो कहते हैं जी अम्मा ने कुछ नहीं किया होगा और अम्मा ने यही किए होंगे। तो अम्मा देखें, इसलिए मैंने कहा सारा दिन दिखाऊं, मेरे व्लॉग्स में देखें कि मैंने आज कितने ज़्यादा काम किए हैं। खैर जी सर्दियों का मौसम आ गया है। आपको पता है आजकल बड़े जो है ना ज़बरदस्त रेसिपीज़ मेरी बहनें यूट्यूबर्स बना रही हैं और घरों में भी बन रहे हैं। और सर्दियों में वैसे माशाल्लाह ना खाने का भी बड़ा मज़ा आता है और चीज़ें पकाने का भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इस मौसम में साग वगैरह सब्जियां, मूलियां, गाजरें। और आज मेरे बच्चे कितने दिन से फरमाइश कर रहे थे कि मूली के पराठे बनाओ, मूली के पराठे। मैंने कहा जी मेरे हस्बैंड नहीं खाते, जो वो चीज़ नहीं खाते तो फिर मेरा दिल करता है मैं वो ना बनाऊं। लेकिन आज मैंने बच्चों की फरमाइश पूरी की है और मेरे किचन में बन रहे हैं जी आज मूली के पराठे। मैंने कहा और कुछ नहीं मैं बनाने वाली क्योंकि मलिक साहब ऑफिस में ही खाना खा के आएंगे। और मैंने कहा जी बच्चों के लिए बना लेते हैं मूली के पराठे। मैं दोबारा आ गई थी किचन में और थोड़ा सा मेरा किचन का काम रह गया था क्योंकि मैंने फ़र्श वगैरह धोना था और सारा घर साफ़ करके एंड में मैंने किचन का फ़र्श धोया था। और यहाँ पे मैंने कहा जी आपको दिखा दूँ कि काम जो है ना जब हेल्पर हो तो मुझे लगता है बस 1-1.5 घंटे में काम ख़त्म हो गए। जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे लगता है मेरे काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने कहा जी फ़र्श नीट कर लूँ। उसके बाद जो है ना मैंने आज मंगाई थी ताज़ा ताज़ा मूलियाँ। और जिस तरह मेरी अम्मा पराठे बनाया करती थी ना मेरी अम्मी, तो मैं उसी तरह आज बनाऊंगी सादे और दही तरीके से जैसे मेरी अम्मा बनाती थी। वो जाती थी खुद तोड़ के ले आती थी। उससे पहले जी मैं यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस करने लगी हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पहले सूट पहना हुआ था। मेरी आदत है एक दिन पहन के सुबह दूसरे दिन काम शाम से फारिग होके मैंने सूट चेंज करना होता है। और यहाँ मैं अपने कपड़े बदल रही थी जी। मैंने कहा कर लूँ, पिछले साल मैंने नया सूट ये सिलाया था। और जी मैं आ चुकी हूँ किचन में। आपको पता है दोपहर का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। बड़े मजे के लगते हैं इस मौसम में क्योंकि बाद में मूली हो जाती है ठंडी, वो कड़वी मीठी हो जाती है ठंडी कैरी। तो यहाँ पे मंगवाए थे मैंने 1 किलो मूलियाँ मंगवाई हैं। इससे पहले मैं गूंदूंगी आटा। चलो बस। हाँ। और जी यहाँ पे मैं आटा गूंद के रखने लगी हूँ। अच्छा मैं आटा नाश्ते का और दोपहर का ना मैंने मतलब गूंद के रखना है। रात का मेरे घर में इतना मसला नहीं होता क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना रात का खाना वैसे ज़्यादा नहीं खाते। वो मतलब कुछ शवारमा मंगा लिया या कुछ जिंगर वगैरह ऐसी चीज़ें मंगा लेते हैं तो उनका जो है ना ज़्यादा रात का रोला शोला नहीं होता। दोपहर का होता है या सुबह नाश्ते का होता है। मेरे घर में इतना मतलब मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ली हैं जी 1 किलो मूलियाँ। ताज़ी मूलियाँ थी बिल्कुल फ्रेश, इतने खूबसूरत उनके सबज सबज पत्ते वो थे ना। मतलब आज एक दफ़ा मैंने मंगवाई है तो वो मुरझाई हुई मुझे उनके पत्ते लग रहे थे तो वो मुझे लगा कि ये फ्रेश नहीं है। और मैं इन सबको छील लूँगी, छील के मैं इन्हें करूँगी क्रश ताकि जो है ना अच्छा कुछ लोग ना मूली का मतलब भुर्ता वगैरह बना के ना तो वो फ्राई करते हैं। मैं इस तरह नहीं करती। मैं इन्हें क्योंकि फिर क्रंची पन ना अगर पराठों में रहे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। ये देखें जी मैंने इसी तरह सारा उन्हें क्रश करके निचोड़ लिया था। पानी निकला, मैं पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। मेरे मुँह पर फ्रैकल्स हैं छाइयाँ मतलब, तो मैं उन पे लगाती हूँ तो आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है ना इनसे। बिल्कुल फीकी फीकी इस मौसम में बहुत ज़्यादा ना मूली के पानी का मतलब इस्तेमाल करती हूँ। और मैंने ये सबज सबज पत्ते मूली के निकाल लिए थे और मैं इन्हें भी छोटा छोटा बारीक मैंने चॉप किया था और काट लिया था इन सबको। और सबज धनिया डाली थी मैंने, पुदीना सबज डाला 1 चम्मच मैंने भर के, लाल मिर्चें डाली, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच डाला था जी मैंने हल्दी का, आधा चम्मच मैंने डाला था खुश्क धनिया पिसा हुआ,
कुछ साबित धनिया भी डाला था और आधा चम्मच मैंने डाली थी जी कसूरी मेथी। और साबित धनिया भी मैंने डाला था क्योंकि इससे ना बड़ी अच्छा पराठों में ना टेस्ट आता है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये मुंह में साबित धनिया आता है तो। और अच्छे हाथों की मदद से मैंने इसको सारे मसाले को ना मिक्स कर लिया था और अच्छी तरह करके फिर मैंने जो है ना इन्हें पराठों के अंदर डाला था। अच्छी तरह पहले मैंने चम्मच से कोशिश की है कि ये हो जाए, लेकिन नहीं, मुझे चाह सारी थी। फिर मैंने अपने हाथों की मदद से ना इस तरह किया। और यहाँ मेरी बेटी बना रही थी जी डेजर्ट, क्योंकि मेहमद की ख्वाहिश थी कि जी आज मीठे में डेजर्ट बनाया जाए और मेरी बेटी यहाँ पे बना रही। उसने कहा अम्मा आप पराठे बना लें, मैं बना लेती हूँ डेजर्ट। तो बना के इसी देगची में मैंने कहा, फिर मैंने रेसिपी नहीं डाली क्योंकि वो मेरे से पहले किचन में बनाए खड़ी थी। तो मैंने कहा जी वैसे आपको दिखा देती हूँ कि आज किचन में मीठे में क्या बन रहा था। आपको पता है कि सर्दियों में जो है ना, गर्मी में फिर भी दूध में कोक डाल देता है बंदा, 7 अप डाल देता है तो बच्चे शौक से पी लेते हैं। इस मौसम में ज़्यादातर दूध बच जाता है तो फिर इसी तरह मीठे में इस्तेमाल हो जाता है। और जी क्योंकि पराठे बन रहे हैं उसके साथ सब बच्चों ने कहा जी अम्मा पहले चाय बनाएं, तो साथ ही मैं बना रही थी चाय। और मुझे अच्छा, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 5 किलो दूध आता है, सुबह भी 2 किलो आता है, शाम को भी 3 किलो, टोटल 5 किलो होता है। लेकिन मैं ना गाढ़ी चाय नहीं पी सकती, मुझे ना वॉमिटिंग वाली कैफियत होने लग जाती है। मैं कहीं भी जाऊँ ना, मेरी बहन की भैंसें वगैरह उनके घर में जाऊँ तो वो इतनी पता नहीं गाढ़ी करके चाय बनाती हूँ। मैं कहती हूँ बीबी आप चाहती हो कि मैं चाय पीऊँ तो थोड़ा सा मेरी ना कैवे वाली चाय बना दो। मैं कैवे वाली चाय पीती हूँ, मैं दूध वाली चाय नहीं पीती क्योंकि मुझे मतली होने लग जाती है, पता नहीं क्यों। चाहे मैं अपने भाइयों के घर भी जाऊं, उनकी भी भैंसें वगैरह, तो मैं उन्हें भी कहती हूँ कि मेरी कैवे वाली चाय बनाना, मैं इस तरह दूध वाली चाय नहीं पी सकती। एक बंदे का होता है ना अपना, हर बंदे का अपना हिसाब है। कुछ लोग बहुत गाढ़ी करके सुखा सुखा के दूध को, तो मैं कहती हूँ इससे बेहतर है आप लोग दूध पी लिया करें। और जी यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बना के रख लिए थे पेड़े, क्योंकि आटा था मेरा ताज़ा। फिर आपको पता है गंदम का जो आटा होता है ना, थोड़ा सा ये रोटी मतलब थोड़ा सा टाइम ले जाता है। मैंने आज छोटी छोटी बनाई थी रोटियाँ और उसके ऊपर सारा मैंने मूली के भर भर के डाले थे। जी बच्चों ने कहा कि अम्मा भर भर के मसाला डालना है आपने, और मैंने भर भर के डाला था। और इसमें डाला था मैंने देसी घी। आपके पास जो चीज़ पड़ी हो आपने ना उसका इस्तेमाल करना है। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया और बना के मैंने जो है ना इसी तरह सारी हॉट पॉट में रखती गई थी। और फिर जिस जिसको भूख लगी थी वो चाय का कप और थोड़ा सा अचार, थोड़ी सी चटनी दही की बनाई थी, उसके साथ मैंने सबको कहा जी बैठ के खाएं। और शुक्र पड़े मेरे रब का कि अल्लाह पाक, मैं तो जब भी मतलब कुछ भी खा रही होती हूँ या बना रही होती हूँ मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कितना शुक्र है आपका कि आपने हम इंसानों के लिए इतनी नेमतें जो है ना हम इंसानों के लिए आपने बनाई हैं, हम फिर भी बंदे तेरे नाशुक्रे हैं। सही बात है। और यहाँ पे जो है ना ये देखें, मैंने 2 रोटियां बना के उसके ऊपर डाल दी थी और फिर मैंने हाथों की मदद से बेल के तवे पे डाल दी थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं ना जिम्मेदारों की बेटी हूँ, तो मेरे से रोटियां जिम्मेदारों के वाली ना बड़ी बड़ी जट्टों की जैसे बेटियां होती हैं ना, बड़ी बड़ी रोटियां बनाने, मैं लाख कोशिश कर लूँ कि मैं नफीस सी पतली सी रोटी बनाऊँ, मेरे से उतनी रोटियाँ, आपने अक्सर देखी होगी रोटियाँ बड़ी 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 माशाल्लाह बनती हैं। और ये देखें जी, ये हैं गंदम के पराठे। बाज़ारी आटा मेरे घर में नहीं खाता कोई भी, हमारे घर अपनी ज़मीनों से गंदम आती है, हमारी वही चलती है। तो जी ये माशाल्लाह जो ना गंदम के हम पराठे बनाते हैं। और ये देखे जी देसी घी लगाया था मैंने भर भर के, मैंने कहा खाओ पुत्रो, सर्दी है और इंजॉय करो सर्दी को। इस मौसम में ना ये चीज़ें बड़ी ही मज़े की लगती हैं। ये देखें इसी तरह मैंने बना के रख लिए थे। और मेरी एक बेटी बहुत ज़्यादा डाइट करती है और वो तो मतलब जो है ना वो कहेगी जी मेरे देसी घी नहीं लगाना, मुझे सिंपल बना दे। अब आ चुका है मुदस्सिर स्कूल से। हेलो, देख सकते हैं मुझे मिला है बल्ला 6,500 का, इसके अंदर आपका घर जाएगा। क्या था आज आपके कोई स्कूल में फंक्शन था या ट्रिप था? हमें बसों पे लेके गए हैं टाइगर, वहाँ से एक गेम जीता हूँ सिर्फ अपने स्क्वाड के साथ। ये जी मुदस्सिर का फ्रेंड है, हेलो कर दो। हाय। चलो जी, ये मम्मा को अब दिखाने जा रहे हैं अपने गिफ्ट्स वगैरह। वाह जी वाह, मेरे बेटे की कौन सा दरवाजा? मोइन अख्तर है था। तो जी यहाँ
जी जी सुहेल, कैसा बना जब अब मम्मी को ट्राई करने लगी है। ये देखें जी। माँ जी तुसी पंजाबी च गल करने, तुहानू पंजाबी च गल करने आंदी है या नहीं? एक वीडियो तुसी बनाओगे टिकटॉक वास्ते। और जी यहाँ मैंने लगाई थी सब्जियाँ, ये देखें ये सारी चिड़ियाँ वगैरह जो है ना, ये देखें सारा बीज हमारा खा गई हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ये लहसुन वगैरह ये भी थोड़ा थोड़ा हुआ है, सारा वो खा गए हैं चिड़िया वगैरह। आलू वगैरह हो गए हैं माशाल्लाह। और मैंने कहा जी, और जी आ चुके हैं ऑफिस वाले। हाँ। और जी शाम हो चुकी है। सामने मेरी पड़ोसन देख रही थी इसीलिए मैं देखने लग गई हूँ। और जी शाम हो चुकी है। आज का आपका और मेरा साथ था यहीं तक। इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स आएंगे, आप लोगों ने ज़रूर वॉच करने हैं और पूरी मेरी वीडियो देखा करें, एंड तक देखा करें। और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कमेंट मार दिया करें। हौसला अफजाई हो जाती है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है आप लोगों की तरफ से। और जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा जी।